क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सच में युद्ध शुरू हो गया है? क्यों पाकिस्तान ने अचानक काबुल और कंधार के आसपास एयर स्ट्राइक कर दी? और सबसे बड़ा सवाल, जिस तालिबान को कभी पाकिस्तान का साथी माना जाता था, वही अब उसका दुश्मन क्यों बन गया? आज इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला क्यों किया, इस पूरे संघर्ष के पीछे असली वजह क्या है और क्या ये लड़ाई एक बड़े युद्ध में बदल सकती है। फरवरी 2026 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई इलाके जैसे कि नंगरहार, पक्तिका और काबुल के आसपास एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान का कहना है कि इन हमलों का निशाना पाकिस्तानी तालिबान यानी कि टीटीपी और आईएसआईएस के आतंकी ठिकाने थे। इससे पहले पाकिस्तान में कई बड़े आतंकी हमले हुए थे, जिनमें इस्लामाबाद में मस्जिद पर आत्मघाती हमला भी शामिल था। पाकिस्तान का आरोप है कि इन हमलों के पीछे जो आतंकी हैं वो अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का कहना है कि यह हमला उनकी संप्रभुता का उल्लंघन है और इसमें आम नागरिक भी मारे गए। इस संघर्ष के पीछे तीन बड़ी वजह हैं। पहली, टीटीपी यानी कि पाकिस्तानी तालिबान। टीटीपी एक आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ता है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के कई लड़ाके अफगानिस्तान में छिपे हुए हैं। तालिबान सरकार इन आरोपों को खारिज करती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरन लाइन नाम की सीमा है, लेकिन अफगानिस्तान इसे आधिकारिक सीमा नहीं मानता। इस वजह से दोनों देशों के सैनिकों के बीच अक्सर झड़प होती रहती है। कभी पाकिस्तान को तालिबान का समर्थक माना जाता है, लेकिन 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के रिश्ते लगातार खराब होते गए। अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई जगह इसे ओपन वॉर तक कहा जा रहा है। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर लगातार झड़पें हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस संघर्ष की वजह से 1 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। हालांकि कई देशों ने दोनों को बातचीत करने की सलाह दी। ये भी खबर आई कि चीन ने मध्यस्थता करके तनाव कम करने की कोशिश की है। विशेषज्ञों के मुताबिक 3 संभावनाएं हैं। पहली, सीमित सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी, यानी सीमा पर छोटे छोटे हमले। दूसरी, बातचीत के जरिए तनाव कम हो सकता है। और तीसरी, अगर हालात बिगड़े तो ये संघर्ष पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि ये इलाका पहले से ही आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये संघर्ष सिर्फ एक स्ट्राइक की कहानी नहीं है। इसके पीछे आतंकवाद, सीमा विवाद और बदलते राजनीतिक रिश्तों का जटिल खेल है। अब देखना ये होगा कि ये तनाव बातचीत से खत्म होता है या फिर दक्षिण एशिया एक नए युद्ध की तरफ बढ़ रहा है।